नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद और उलझे हुए मामले पर बात कर रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या और इसमें गिरफ्तारी हुई है उनके पिता दीपक यादव की। शुरू में खबर आई कि पिता इसलिए नाराज थे क्योंकि लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई पर जीते हैं। लेकिन अब ना कुछ नई बातें पता चल रही हैं, खासकर उनके पिता की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। तो जो पहली कहानी थी उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं ये अलग अलग दावे क्या हैं। बिल्कुल। अक्सर ऐसे केस में ना जो पहली खबर आती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अब जैसे गांव वालों के बयान हैं, दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो पिता ने जो वजह बताई उससे बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। तो हाँ, ये देखना होगा कि असलियत क्या है। ठीक है, तो पहली बात जो सामने आई, पिता दीपक यादव ने कहा गिरफ्तारी के बाद कि गांव वाले ताने देते थे लड़की की कमाई खाता है और इससे उनकी इज्जत पर बात आ गई और उन्होंने ये कदम उठाया। एक्शन है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है जिसका जिक्र और जगह भी हुआ है। उसके हिसाब से पिता के गांव वजीराबाद के लोग वो कुछ और ही कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? उनका कहना है कि दीपक यादव की फाइनेंशियल हालत बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। महीने की कमाई कोई 15 से 17 लाख रुपए। 15 से 17 लाख महीने की? हाँ, और गुरुग्राम में कई प्रॉपर्टीज हैं जिनसे किराया आता है। एक आलीशान फार्म हाउस भी है। गांव के ही एक रिश्तेदार ने एनडीटीवी से कहा भी है, कोट अनकोट, जब इतना पैसा हो तो गांव में कौन कहेगा कि वो अपनी बेटी के पैसों पर गुजारा कर रहा है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब अगर इतनी कमाई है तो फिर वो बेटी की कमाई पर जीने वाला ताना, ये बात तो फिट नहीं बैठती। फिर कौन देगा ऐसा ताना? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दीपक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए कहते हैं अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी उन्होंने। लाखों के रैकेट खरीद कर दिए। एक रैकेट की कीमत ही कोई 1 लाख रुपए बताई गई। 1 लाख का रैकेट? बाप रे। हाँ। तो गांव वालों का मानना है कि ये हत्या की वजह टेनिस या एकेडमी नहीं है, शायद कोई पर्सनल, कोई निजी मामला हो सकता है। और इसी बीच वो म्यूजिक वीडियो वाली बात भी आई थी ना। राधिका का एक म्यूजिक वीडियो था एक्टर इनामुल हक के साथ। कुछ खबरों में अफेयर की बातें चली कि शायद ये वजह हो सकती है। पर उसको तो शायद मना कर दिया गया ना। हाँ बिल्कुल। आज तक ने जब इनाम के मैनेजर रिफाक उनसे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया। कहा कोई अफेयर या ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता था काम का। पर हाँ, ये दिखाता है कि लोग अलग अलग एंगल से वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ शुरुआती खबरों में ये भी था कि पिता शायद राधिका के इंडिपेंडेंट होने से, जैसे वो इंस्टाग्राम रील्स बनाती थीं या म्यूजिक वीडियो में काम किया, शायद उससे नाखुश थे। तो मतलब कई सारी थ्योरीज चल रही हैं। अच्छा, ये घटना हुई कब थी? 10 जुलाई को? हाँ, 10 जुलाई की घटना है। पिता ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से राधिका को 3 गोलियां मारी। अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। और कानूनी कार्रवाई क्या चल रही है अभी? पुलिस ने दीपक यादव पर हत्या का केस दर्ज किया है। ये अब नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस उसकी धारा 103(1) के तहत है। और साथ में आर्म्स एक्ट की धारा 27(3) भी लगाई है क्योंकि लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्हें 11 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। और राधिका सिर्फ 25 साल की थी, एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर थी, स्टेट लेवल पे खेला, इंटरनेशनल खेलने का सपना था। फिर कंधे में चोट लग गई तो खेलना बंद करना पड़ा। तो उन्होंने कोचिंग देने शुरू की, अपनी एकेडमी खोलने का प्लान कर रही थी। मतलब एक मजबूत आत्मनिर्भर लड़की। हाँ, और विडंबना देखिए, यही आत्मनिर्भरता, यही कामयाबी जिस पर किसी भी पिता को फख्र होना चाहिए। शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कहा गया कि वही शायद उनकी मौत की वजह बन गई। ये समाज की उम्मीदें और एक इंसान की अपनी ख्वाहिशें, इनके बीच जो तनाव होता है उस पर भी सवाल उठाता है। तो फिर इन सब का मतलब क्या समझे? एक तरफ तो पिता का अपना कबूलनामा है, ताने लगे, इज्जत पर बात आई। दूसरी तरफ उनकी जबरदस्त फाइनेंशियल हालत, गांव वालों के बयान, बेटी के लिए उनका प्यार और ये अफेयर वगैरह की थ्योरीज जिन्हें खारिज भी कर दिया गया है। कहानी एकदम उलझी हुई है, साफ कुछ नहीं है अभी। बिल्कुल, जो अलग अलग सोर्सेज हैं वो बहुत अलग अलग बातें कह रहे हैं, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टी बातें। पिता ने कबूल किया है ये सच है, लेकिन हत्या का असली मोटिव क्या था वो अभी तक साफ नहीं है। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है कि कितनी बार ऐसी दुखद घटनाओं को, जो बहुत जटिल होती हैं, उन्हें एक बहुत ही सिंपल कहानी में फिट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पिता की बताई वजह और उनकी जो असलियत सामने आ रही है पैसों को लेकर,
ये जो इतना बड़ा गैप है, क्या ये इशारा कर रहा है कि शायद कोई और ही प्रेशर थे, कोई और ही कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है?